हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की आज की क्लास में हम पवन मॉडल पर आधारित सीरीज़ करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 651 मीटर लंबे फीते में 18.6 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब आपके पास कितने मीटर लंबा फीता है, 651 मीटर। ठीक है, इसमें कितने के टुकड़े काटे, 18.6 के। ठीक है, तो जब ऐसे मानो कि मान लीजिए मेरे पास 10 मीटर का फीता था। ठीक, 10 मीटर के फीते में हमने 2-2 मीटर के टुकड़े काटे, तो कितने टुकड़े निकल के आए, यानी कि 2 का हमने क्या भाग कर दिया 10 में। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 651 में किसका डिवाइड करेंगे, 18.6 का। ठीक है, दशमलव हटाया, 0 1 बढ़ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 65/10/186। अब 65/10 था ना, इसमें किसने का भाग देना, 186 का। ठीक है, तो सबसे पहले आपका 3 बार भाग जाएगा, 3 6 18, हासिल 1, 3 8 24 और 1 25 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा इधर, और 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, इनको माइनस करेंगे। अब 11 में से 8 गया, 3 बचा, यहाँ पर 4 बचेगा, तो फिर 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 को नीचे ले लिया। अब आपका 5 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, आराम से इसको भाग दे के देखिए, तो आपका 5 6 30, वहाँ पर 3 5 40 और वो 3 43, फिर यहाँ पर 4 5 एकम 5 और 4। ठीक है, तो 0, तो कितनी बार आपका भाग गया 35, यानी कि कितने टुकड़े निकलेंगे इस फीते में, 35। बा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बा वाला। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी निकल के आएगी, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम देखें, दो संख्याओं का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, ये क्या है 60 707। ठीक है, ये क्या है 60 077। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, इन दोनों संख्याओं में अगर कंपैरिजन करें हम, तो इसमें और इसमें कौन सी छोटी निकल आई, ये वाली। ठीक है, इसमें लास्ट में देखिए आप 100 प्लेस पे कोई नंबर नहीं है। ठीक है, यानी कि लास्ट में क्या है, केवल 77 है, और इसमें क्या है 707। ठीक है, तो ये वाली छोटी निकल आई। ठीक, अब इस संख्या का और इस संख्या से कंपैरिजन करिए, तो इन दो में कौन सी छोटी है, इन दो में भी ये वाली छोटी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाली भी हटा दीजिए, ये वाली, ये दोनों बड़ी निकल आई। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं में कंपैरिजन कीजिए। इसमें क्या है, लास्ट में है 77 और इसमें लास्ट में क्या है 70। तो अब इन दोनों संख्याओं में कौन सी छोटी हो गई, दा वाली। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दा। ठीक है, 5.4 में माइनस कितने करने हैं, 2.25। तो क्या करना है, 5.4 लिख लीजिए, सेम पॉइंट नीचे लगाइए, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है। ठीक है, और उसके बाद जो भी संख्या दी है उसको लिख लीजिए। ठीक है, 5 के ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, और अब इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक, दशमलव लगा लिया, और 5 में से 2 गया 3, तो 3.15 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बा वाला करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/2 फिर भाग 7/3 प्लस 1 का मान है। तो क्या करना है, मैं भाग वाला चिन्ह बताया था, हटा के क्या करते, गुणा लगा लेते, और जो संख्या होती है उसको पलट देते। तो क्या करना है, 1/2 गुणा संख्या पलट दो 3/7। ठीक है, और प्लस 1। अब इनका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पर इक्वल लगा दिया, 3 एकम 3/7 दूनी 14 प्लस 1। ठीक है, अब इस इतने को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो एलसीएम कितना निकल के आएगा, 14 ही एलसीएम निकल के आएगा। यहाँ पर 3 रहेगा और वहाँ पर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 14 एकम 14, 14 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17/14। ठीक है, अब इस 14 का 17 में भाग दे दीजिए, तो कितना बनेगा, 14 का अगर हम 17 में डिवाइड करेंगे, 17/14 निकल के आया था ना, तो दीजिए संयुक्त भिन्न आपकी मिश्र भिन्न बन के आ जाएगी। तो कैसे जाएगा भाग, 14 लिख लिया, अंदर 17 लिख दिया, 14 एकम 14, बचेगा कितना आपका 3। तो भिन्न क्या बनेगी, 1 सही 3/14। तो यानी कि सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 सही 3/14, ये 14 बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है 0.025 का प्रतिशत रूप होगा। तो प्रतिशत रूप बनाने के लिए क्या करते हैं हम, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो भी संख्या दी होगी 0.025 दिया है, इसमें कितने का गुणा करना है, 100 का गुणा करेंगे, यानी कि दशमलव कितने अंक पीछे खिसक जाएगा, 2 अंक।
यहाँ से और इससे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो क्या बनेगा, 2.5%। ठीक है ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सही 1/4% की साधारण भिन्न है। तो पहले इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में आप विषम भिन्न में चेंज कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, 4 सत्ते 28 और 1 29/4%। ठीक है, प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो कितने का भाग देना पड़ता है, 100 का। ठीक है, तो दे दीजिए 100 का भाग, 1/100। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 29/400। ठीक है, अभी किसी से कर तो रहा नहीं है, तो इसका आंसर यही निकल के आएगा। ठीक है, इसमें जो भी ऑप्शन दिए सारे गलत हैं। ठीक है, कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसका ऑप्शन होना चाहिए 29/400, या फिर अगर ऑप्शन के हिसाब से फिर क्वेश्चन ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन दिया है इसका आंसर कितना निकल के आएगा, 29/400। ठीक है, कैसे निकला, वही 4 सत्ते 28 और 1 29 कर दिया, 29/4 हो गया। प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो कितने का भाग देना होगा, 1/100 का। ठीक है, 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर मान होगा। तो देखिए, जब कोई संख्या दी गई हो और उसको प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करना पड़ता है, किसका, 100 का गुणा करना है। ठीक है, 2/5 में किसका गुणा कर देंगे, 100 का। तो कर दीजिए गुणा, यानी कि 100 कट रहा है 5 से, तो 5 दूनी 10 और 20। ठीक है, अब 2 का करेंगे जब 20 में तो 40%। क्या आंसर निकल आया, 40%, यानी कि 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कितने रुपए का 20% है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 15 लिखा हमने। ठीक है, 15 रुपये लिख लिए, कितने रुपए का, तो मान लिया x रुपए का की जगह मल्टीप्लाई कितना है, 20% है। तो x रुपये कितना प्रतिशत हमने माना, 20%। 20/100 कर लेंगे, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, x = 15×75। ठीक है, 75 रुपये। ठीक, समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो 1 मिनट रुकिए। अब इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर हमने 15 लिखा। ठीक है, 15 रुपये लिख लिया, इक्वल लगाया कितने रुपए का, यानी कि x रुपये मान लिया। x रुपये का कितना है, 20%। ठीक है, प्रतिशत लगाएंगे, प्रतिशत का साइन जब हम हटाएंगे तो हम नीचे क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये 5 कहाँ चले जाएंगे, 15 के मल्टीप्लाई में। तो 15 × 5 बराबर x। तो 15 पना क्या हो जाएगा, 75 बराबर x, यानी कि कितने रुपए निकल आए, 75 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एक मनुष्य अपनी आय का 3/5 भाग व्यय करता है, उसकी बचत प्रतिशत में क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो बताइए कि जो मनुष्य है उसकी आय कितनी है, 3/4 भाग व्यय कर रहा है, तो हमने टोटल आय उसकी x मान ली। कितना व्यय कर दिया उसने, अपनी आय का 3/4 x व्यय कर दिया ना, तो उसके पास बचा कितना। तो बचत हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल भाग है ना, यानी कि टोटल आय x थी, तो x में से 3/4 x माइनस कर दो तो हमें उसकी बचत पता चल जाएगी, कितना बचाया उसने। तो एलसीएम ले लो, 4x यहाँ बन जाएगा, माइनस का 3x/4, तो कितनी बचत हो जाएगी उसकी, x/4। ठीक है, उसने कितना भाग बचाया, x/4 उसने बचत कर ली। अब उसका जो प्रतिशत है वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए बचत है उसकी x/4 और टोटल जो आय थी वो कितनी थी, x। ठीक है, जब हमें प्रतिशत निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो जिसका प्रतिशत निकालना है वो भाग रखना है, अपॉन टोटल भाग कितना है, x रख लिया हमने, और मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 100 का। क्यों, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x को, ये x इसके अपॉन में है तो ये क्या होगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो 4x हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, x से x गया और 4 से अगर काटेंगे तो 25, तो कितना निकल के आएगा, 25%। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 25%, बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कक्षा 5 के 50 छात्रों में से 40 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। कितने छात्र उत्तीर्ण हो गए, 40। अनुत्तीर्ण कितने बचे, 50 में से 40 तो उत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण कितने बचे हैं, 10 बचे हैं, और हमें अनुत्तीर्ण का ही प्रतिशत निकालना है। तो कितने हैं, पहले संख्या लिखो 10, टोटल कितने हैं 50, तो 10/50 गुणा किसका करेंगे, प्रतिशत के लिए 100 का। ठीक है, 0 से 0 चला गया, 5 दूनी 10 और 0,
यानी कि कितना निकल के आया, 20%। ठीक है, द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रचित अपनी आय का 80% खर्च करता है। ठीक, अपनी आय का 80% खर्च करके 120 मासिक बचाता है तो उसकी मासिक आय होगी। ठीक है, तो उसने अपनी आय का कितने % खर्च किया, 80% तो उसने खर्च कर दिया। अगर हम परसेंटेज में पूछे कि उसने कितना बचाया, तो परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज में आपका टोटल भाग कितना होता है, टोटल होता है 100%। ठीक है, उस 100% में से उसने 80% खर्च कर दिया, तो उसने कितने प्रतिशत बचा लिया, 20% बचा लिया। ठीक है, उसने जब 20% बचा लिया, तो अगर 20% को हम अगर रुपए में देखें तो कितना उसने बचाया है, मासिक उसकी बचत कितनी है, 120 रुपये। ठीक है, तो देखिए 20% में उसकी मासिक बचत कितनी हो गई, 120। तो यानी कि 20% उसकी हमें प्रतिशत में बचत पता चली है, और जो रुपए में बचत है वो कितनी है, 120 हमने इधर रुपए रख लिया। ठीक है, और जो आय थी वो कितनी थी, 100%। तो 20% हमें पता है, 100% हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100% निकालने के लिए 100% बराबर 120, ये 20 जाएगा इसके बटे में, और मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, 100 का। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर 6 और 100 का गुणा होकर क्या हो जाएगा, 600। तो इसका क्या हो जाएगा सही, बा ऑप्शन। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन अगर ऑप्शन में आ रहे हैं ना, तो आप इसको इसी ट्रिक से सॉल्व करना। क्या किया है, देखिए एक बार, उसकी आय कितनी थी, आय का उसने कितना खर्च किया, 80%। तो टोटल उसकी आय क्या होगी, परसेंटेज वाले क्वेश्चन में टोटल 100% होता है। ठीक है, और भिन्न वाले में जो टोटल भाग होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो उसने 80% खर्च कर दिया, 100% में 80% तो खर्च हो गया, बचाया उसने कितना, 20% बचाया है। ठीक, अब ये 20% रुपए में कितने के बराबर है, 120 रुपये के। तो हमने वही किया, 20% बराबर कितना रख दिया, 120 रुपये रख दिया। ठीक है, हमें 20% तो पता है 120 रुपये के बराबर है, हमें आय कितनी पता है, आय है 100%। तो हम 20% से क्या 100% निकाल लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, 100% बराबर 120 बटे में जो भी होता है वो कर लेते हैं 20, और गुणा 100 का। ठीक है, तो ये 6 बार कटेगा और 600 आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता अपने माल पर 10% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक है, तो 100 रुपये मूल्य के माल का कितना अंकित मूल्य होगा। ठीक है, अब इसके लिए आप एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, होता क्या है, अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य देखो होता क्या है, अगर हम कोई भी सामान लेने जा रहे हैं उस पर क्या होता है, एमआरपी कुछ और होती है ना, उस पर जो प्राइस डले होते हैं वो कुछ और होते हैं, और हम चीज़ उससे कुछ कम में ले आते हैं। ठीक है, तो छूट के दे के आ जाती है वो चीज़। ठीक है, तो जो अंकित मूल्य है वो कितना होता है, अंकित मूल्य बराबर आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी मूल्य है आपका। ठीक है, क्रय मूल्य गुणा करेंगे 100, अगर मूल्य बढ़ाकर है तो प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस वृद्धि वाला जो भी मूल्य है वो बटे क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अगर छूट देगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करके छूट प्रतिशत लिखते हैं। ठीक है, माइनस करके यहाँ पर छूट प्रतिशत लिखा जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य निकालना है तो यहाँ पर अंकित मूल्य के लिए छोड़ दिया हमने। ठीक है, जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 100, क्योंकि 100 मूल्य का माल था ना, गुणा करेंगे 100, कितना बढ़ा के दिया था, 10%। तो 100 + 10 कर दो, या सीधे सीधे 110 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 100 में 10 ऐड करके हमने 110 लिख दिया। ठीक है, अपॉन डिस्काउंट वगैरह तो कुछ इसमें दिया नहीं, तो सीधे सीधे हम 100 कर देंगे। ठीक है, 100 से 100 गया तो यहाँ पर कितना निकल आएगा, 110 रुपये। ठीक है, कितना अंकित मूल्य निकल आया, 110 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर की परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 45% कॉमर्स तथा गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, यदि 2 विषयों में 25% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हो तो कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, बताइए टोटल कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, टोटल कितने हो रहे हैं। पहले तो हमें इतना समझ आ रहा है कि 40% किस में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। ठीक, 40% किस में हुए हैं, अंग्रेजी में हुए हैं। ठीक है, प्लस कितने हो रहे हैं, 45% कॉमर्स तथा गणित में हो रहे हैं, तो प्लस हमने 45 कर दिए, यानी कि हमें यहाँ से कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण मिल रहे हैं, 85%। ठीक है,
इन 85% में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों विषय में आ गए होंगे अनुत्तीर्ण, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, वो हम कर देंगे 85 में से माइनस, और दोनों विषय में अनुत्तीर्णों की संख्या है कितनी, 25%। तो 85% माइनस 25% इक्वल टू 60%, यानी कि कुल अनुत्तीर्ण छात्र कितने हुए हैं, 60%, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आ वाला, ठीक है। देखिए हुआ क्या, 40% भी अनुत्तीर्ण हुए और इधर 45 हुए, ठीक है। इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कॉमर्स और गणित वाले में कुछ ऐसे आ गए होंगे जो अंग्रेजी में भी अनुत्तीर्ण हुए होंगे, ठीक है। और अंग्रेजी वाले में कुछ ऐसे आ गए होंगे जो गणित में भी अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो डबल डबल उनको ऐड कर लिया ना, और वो हैं कितने टोटल, 25 हैं, इसलिए हमने क्या किया, 25% को माइनस कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड आरेख में दंड की लंबाई समानुपाती होगी। तो ये मैंने आपको बताया था, सांख्यिकी वाला जो बाल विकास में ही पढ़ाया था, वहाँ पर भी दंड आरेख जो होता है उसमें जो स्तंभ होते हैं ये किसको बताते हैं, ये बारंबारता को बताते हैं, यानी कि ए वाला संगत बारंबारता की, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा विजातीय व्यंजक है, कौन विजातीय व्यंजक हैं। तो देखिए विजातीय व्यंजक कौन से होते हैं, जिनकी जाति समान नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैंने कोई व्यंजक आपको लिख के दिया 5x 4x 9x, तो ये बताइए विजातीय या सजातीय हैं, ये सब है सजातीय। हमें किसको देखना है, चर को देखना है। इसमें चर x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तीनों में चर समान है, यानी कि क्या होगा, सजातीय हो गए, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही फर्स्ट ऑप्शन क्या है 3x, तो ये तो सजातीय है, ठीक है। फिर क्या है 7/7, ये भी सजातीय है। z और z², देखिए इसमें चर क्या समान है, इसमें चर है एक z और दूसरा चर है z², तो ये कौन से हो जाएंगे, ये विजातीय, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सा, ठीक है। 6 और p का योगफल है, तो 6 और p का योगफल क्या होगा, 6 + p, ठीक है। 6 + p कौन सा ऑप्शन है, बा वाला, ठीक है। तो बा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x में से 9 घटाने पर प्राप्त होगा। तो x में से 9 घटाने पर क्या प्राप्त होगा, x - 9 लिख लिया, ठीक है। अब देखो इससे ज़्यादा इसे माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई सजातीय पद नहीं है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, यानी कि बा वाला, ठीक है। x - 9 निम्नांकित व्यंजकों में से द्विपदीय व्यंजक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए अब ये क्वेश्चन आया है, तो जिसमें एक पद होगा वो आपका एक पदीय व्यंजक हो जाएगा, जिसमें 2 पद होंगे वो 2 पदीय हो जाएगा, जिसमें 3 पद वो त्रिपदीय, फिर चतुर्पद, ठीक है। उसको बहुपदीय भी बोलते हैं जिसमें 2 से अधिक, ठीक है। तो आपका एक पद किसमें है, 17y⁵, ठीक है, ये हो गया एक पदीय। 2xy + x, ये क्या है, देखो विजाती, ये जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2x ये और ये ऐड करके कर दो, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है xy है और यहाँ पर क्या है x, तो ये जुड़ेंगे नहीं। तो आपका इसमें पद भी 2 हैं, एक पद ये रहा और एक पद x रहा, ठीक है। 2 पद हो गए, इसमें ऐसे पद निकालते हैं। माइनस लगा होगा तब भी अलग अलग सेपरेट पद हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा तब नहीं, ठीक है। देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है ना, मल्टीप्लाई अलग नहीं करता है पदों को, कौन सा अलग करेगा, साइन, प्लस अलग करेगा और माइनस, ठीक है। 2 पद इसमें हैं और इसमें सा वाले ऑप्शन में कितने पद हैं, सा वाले ऑप्शन में देखिए एक पदीय, 2 पदीय, 3, तो ये सा वाला है त्रिपदीय और पूछा गया था द्विपदीय, तो आपका बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों असमान भुजाओं वाले त्रिभुजों को कहा जाता है। जिन त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती हैं वो होते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, क्या होती हैं, समान, वो होते हैं समबाहु त्रिभुज। और जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है वो कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और जिसमें सारे कोण 90 से कम और 0 से अधिक होंगे वो कौन सा हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। तीनों समान भुजा वाले त्रिभुज को कहते हैं, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिल ही गया, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, 20 क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से 20 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। आज परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ गए थे तो थोड़े बड़े बड़े थे ना वो, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम फिर से 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।